हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ सेविंग्स अकाउंट्स के प्रोडक्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका प्लस सेविंग्स अकाउंट फॉर माइनर, एसबीआई टाइनी अकाउंट, एसबीआई टाइनी स्पेशल अकाउंट, पीएमजेडीवाई अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट, एसबीआई रिश्ते अकाउंट एंड सॉरी फैमिली पेंशन अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। इस बैंक अकाउंट की अगर हम लोग एलिजिबिलिटी कैरेक्टर की बात करें कि कौन सा कस्टमर इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रेसिडेंट इंडियंस एबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हु आर लिटरेट। मतलब जिस भी कस्टमर का एज 18 ईयर्स है उससे ज़्यादा है और वो लिटरेट है तो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। सेकेंड थिंग, न्यू टू बैंक कस्टमर एंड डज नॉट हैव ए CIF विथ SBI। वो कस्टमर बैंक में नया होना चाहिए, उसका कोई भी एग्जिस्टिंग CIF नहीं होना चाहिए। इन केस कस्टमर हैज़ एनी एक्टिव रिलेशनशिप एंड CIF विद बैंक, ही एंड सी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस अकाउंट। अगर उसका पहले से कोई भी अगर एक्टिव CIF है तो वो इस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कस्टमर शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के पीरियड के टाइम पे, अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के टाइम पे उसे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा इंडिया में, तभी वो अकाउंट ये ओपन कर सकते हैं। सेकंड, फिजिकल पेन कार्ड एंड आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी। उसके पास पेन कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों फिजिकल कॉपी भी होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। Next, Aadhaar bears the current address of customer and mobile bears are submitted in Aadhaar details must be possession of customer as OTP will trigger to the same number। इस अकाउंट को प्रोसेस करने के लिए हम लोग आधार से वेरिफिकेशन करते हैं, तो जहाँ पे OTP आधार वेरीफाइड नंबर पे जाता है, इसलिए वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना कंपलसरी है। सेकेंड थिंग, मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी वेयर एज ईमेल इज़ ऑप्शनल। इस अकाउंट को जो हम ओपन करते हैं इंस्टा प्लस सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर जो है वो मैंडेटरी है, बट ईमेल ऑप्शनल है। ईमेल आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। कि इंस्टा प्लस अकाउंट सबसे पहले वो एक लिटरेट पर्सन ही ओपन कर सकता है जिसका एज 18 ईयर्स एंड एबव है। सेकेंड, उसका कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशन नहीं होना चाहिए SBI के साथ, वो कस्टमर के लिए न्यू टू बैंक होना चाहिए। थर्ड, कस्टमर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के दरमियान में वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए एंड उसके पास फिजिकल कॉपी पेन एंड आधार का होना मैंडेटरी है। एंड कुछ इस अकाउंट के की फीचर्स को हम लोग देखते हैं। अकाउंट विल हैव मैंडेट सिंगल ऑपरेटेड ओनली, नो ज्वाइंट अकाउंट परमिटेड। मतलब इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट से जो अकाउंट ओपन होगा वो सिंगल ऑपरेटेड होगा, इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी इज मैंडेटरी। यहाँ पे नॉमिनेशन आप ऑप्शनल नहीं रख सकते, उसे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। यहाँ नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो मैंडेटरी है। एंड ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सिग्नेचर विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग वीडियो केवाईसी प्रोसेस। कस्टमर कैन अप्लाई फॉर चेकबुक थ्रू योनो INB ब्रांच आफ्टर अकाउंट इज सक्सेसफुल ओपन। कस्टमर के सिग्नेचर को कैप्चर कर लिया जाता है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के दरम्यान में, एंड कस्टमर चेकबुक अप्लाई कर सकता है योनो से, INB से एंड वो ब्रांच से। पॉइंट, पासबुक विल बी इशूड इफ रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर। कस्टमर अगर वो ब्रांच में आके पासबुक ले रिक्वेस्ट करता है तो इंस्टा प्लस अकाउंट में वो पासबुक ले सकता है। एंड इस अकाउंट में जो डेबिट कार्ड इशू किया जाता है वो है आपका रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपका नो लिमिट ऑन फ्री ट्रांजेक्शन फॉर कैश विड्रॉल एट आवर बैंक ATMs। मतलब इस इंस्टा प्लस अकाउंट में अगर ATM कार्ड से अगर खुद के बैंक में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चार्जेस फॉर ऑल अदर सर्विसेज विल बी अकॉर्डेंस विद द एग्जेंट सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल टू रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट। एंड और भी जो अदर चार्जेस है वो रेगुलर सेविंग्स बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग ही इसमें एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो यहाँ पर अकाउंट है वो है माइनर के लिए। तो माइनर के लिए अकाउंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग पता है जो हमारे बैंक में जो सेविंग्स अकाउंट है फॉर माइनर के लिए वो दो प्रोडक्ट में अवेलेबल है। फर्स्ट है आपका पहला कदम, सेकंड है आपका पहला उड़ान। पहला कदम है पहली उड़ान। इसमें एलिजिबिलिटी कैरेक्टर की बात करें तो पहला कदम जो अकाउंट है वो माइनर किसी भी एज का ओपन कर सकता है, मीन्स 18 ईयर्स बिलो। 18 ईयर्स बिलो कोई भी कस्टमर पहला कदम अकाउंट ओपन कर सकता है, बट पहली उड़ान जो है वो आपका 10 ईयर्स एबव, माइनर एबव 10 ईयर्स हु कैन साइन यूनिफॉर्मली वो ही ओपन कर सकता है। मतलब अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो एलिजिबिलिटी में बिलो 18 ईयर्स
आपका पहला कदम एंड एबव 10 ईयर्स आपका पहली उड़ान। नेक्स्ट आपका इस अकाउंट में जो मैक्सिमम बैलेंस है जो वो हो सकता है वो है आपका 10 लाख रुपीज़ इन द अकाउंट। एंड मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो पहली उड़ान जो अकाउंट होता है वो आपका सिंगल ऑपरेटेड होता है। इसे माइनर सिंगल ऑपरेट कर सकता है, बट पहला कदम अकाउंट जो है वो आपका ज्वाइंटली विद पेरेंट्स एंड गार्जियन और सिंगली बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन, ये ज्वाइंटली हो सकता है पेरेंट्स के साथ या फिर गार्जियन से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में अगर हम लोग मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी की बात करें तो व्यू राइट्स एंड लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट्स अवेलेबल होता है, जिसमें हम लोग पर डे ट्रांजेक्शन जो है वो 2000 रुपीज़ कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। एंड चेकबुक फैसिलिटी की बात करें जिसमें 10 लीफ चेकबुक अवेलेबल कराया जाता है दोनों ही वेरिएंट में, या वो आपका पहला कदम हो या फिर पहली उड़ान, वहाँ पे आपका चेकबुक फैसिलिटी जो है वो आपका 10 चेक लीफ जो है अवेलेबल कराया जाता है। स्विप फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है आपका पहला कदम एंड पहली उड़ान में। पे आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो है आपका 20,000, और जो स्विप मल्टीपल है वो है आपका 1000 में। अब जो मिनिमम स्विप होगा वो होगा आपका 10,000। स्विप फैसिलिटी में अगर हम लोग मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो वो है आपका 20,000। स्विप मल्टीपल अमाउंट जो है वो है आपका 1000, एंड जो मिनिमम स्विप होगा वो होगा आपका 10,000 रुपीज़। एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है पहला कदम एंड पहली उड़ान दोनों अकाउंट के लिए। जो आपका चाइल्ड फोटो इम्बोज एटीएम डेबिट कार्ड होता है, मतलब एटीएम कार्ड में आपका माइनर का फ़ोटो अवेलेबल होगा जिसका लिमिट होगा ओनली ₹5000। डेबिट कार्ड का लिमिट कितना होगा आपका 5000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अकाउंट कैन नॉट बी ओपन विद आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर मैंडेट वेयर वन अकाउंट होल्डर इज माइनर एंड अदर वन इज मेजर हु माइट नॉट बी ए गार्जियन। हम लोग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं किस मोड ऑपरेशन में, आइदर सर्वाइवर एंड फॉर्मर सर्वाइवर में माइनर के साथ में। मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी डिपॉजिटेड इन द माइनर अकाउंट। अगर हम लोग टाइप की अकाउंट टाइप की बात करें, अगर टर्म डिपॉजिट है तो सिंगल नेम में माइनर के अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ तक डिपॉजिट हो सकता है टर्म डिपॉजिट। एंड गार्जियन की बात करें तो वो आपका 20 लाख हो सकता है। वहीं अगर टर्म डिपॉजिट प्लस सेविंग्स अकाउंट दोनों को मिलाकर अमाउंट की बात करें तो सिंगल नेम माइनर अकाउंट में वो आपका 10 लाख हो सकता है, बट ज्वाइंटली विद गार्जियन में 20 लाख हो सकता है। वही अगर रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें 2 लाख रुपीज़ मैच्योरिटी वैल्यू होना चाहिए सिंगल नेम ऑफ माइनर अकाउंट। तो हम लोगों ने नॉर्मल से माइनर्स अकाउंट को डिस्कस किया जो हमारे बैंक में 2 प्रोडक्ट में अवेलेबल थे, पहला कदम एंड पहली उड़ान। अब हम लोग डिस्कस करें कि SBI टाइनी अकाउंट फॉर माइनर्स। सबसे पहले इस माइनर अकाउंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो होती है आपकी ए माइनर एज एबव 10 ईयर्स एंड बिलो 18 ईयर्स। इस अकाउंट को ओपन करने का जो एज है वो आपका एबव 10 ईयर्स है एंड बिलो 18 ईयर्स है। एंड मोड ऑफ ऑपरेशन जो है इस अकाउंट का सिंगल होगा। एंड इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे एनी अमाउंट, डेट मीन्स कि आप नहीं भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिपॉजिट करने का। 100 रुपीज़ भी कर सकते हैं, 1000 नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम जो डिपॉजिट होगा वो होगा आपका 30,000, उससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट डिपॉजिटेड जो है वो है आपका 30,000। एंड मैक्सिमम बैलेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कितना हो सकता है वो आपका 50,000 हो सकता है। एंड सीलिंग ऑन क्रेडिट्स इन ईयर वो है आपका 1 लाख। 1 ईयर में जो उस अकाउंट में क्रेडिट का सीलिंग है वो है आपका 1 लाख। मोड ऑपरेशन जो SBI टाइनी अकाउंट होगा माइनर के लिए वो आपका सिंगल होगा। और इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट कोई भी अमाउंट हो सकता है, डिपॉजिट नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट होगा वो होगा आपका 30,000। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट डिपॉजिट वो है आपका 30,000। मैक्सिमम बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 एंड सीलिंग ऑन क्रेडिट्स इन ईयर वो है आपका 1 लाख। माइनर SBI टाइनी माइनर अकाउंट में मंथली पेमेंट जो है वो है आपका 10,000 रुपीज़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर इन ए मंथ शुड नॉट एक्सीड ₹10,000। 10,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशनल फीचर्स ऑफ SBI टाइनी अकाउंट फॉर माइनर्स। इस अकाउंट में कोई भी चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है एंड कोई भी INV फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एंड फैसिलिटी ऑफ ATM कार्ड इज़ अवेलेबल टू ऑल अकाउंट होल्डर्स, यानी SBI टाइनी माइनर अकाउंट जो है उसमें आपका ATM कार्ड का फैसिलिटी अवेलेबल है, बट चेकबुक एंड ATM का INV का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डेबिट परमिटेड थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड कियोस्क एंड AEPS प्लेटफॉर्म एंड रुपे डेबिट कार्ड। इस अकाउंट से वो बायोमेट्रिक के थ्रू कियोस्क सर्विसेज से भी वो अकाउंट डेबिट हो सकता है एंड AEPS सर्विसेज से भी डेबिट हो सकता है एंड वो अपने रुपे डेबिट कार्ड से भी अमाउंट डेबिट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरेन रेमिटेंसेज आर नॉट अलाउड।
SBI टाइनी माइनर अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आपका अलाउड नहीं है। एंड फॉर कैश विड्रॉल इज इन ए मंथ इज फ्री, में जो विड्रॉल लिमिट है वो आपका एक मंथ में 4 है। नेक्स्ट आपका द चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन इन एक्सेस ऑफ फर्स्ट 4 फ्री विड्रॉल एक्सक्लूडिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन 15 रुपीज़ प्लस GST पर ट्रांजेक्शन। फ्री 4 ट्रांजेक्शन के बाद जो चार्जेस है वो है आपका 15 रुपीज़ प्लस GST। नेक्स्ट आपका द अकाउंट इज इनिशियली वैलिड फॉर 12 मंथ, ये अकाउंट आपका स्टार्टिंग में 12 मंथ के लिए वैलिड होता है। सिस्टम विल पुट स्टॉप इन द अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ ऑफ ओपनिंग अप अकाउंट एंड नो फर्दर ट्रांजेक्शन विल बी अलाउड। ये अकाउंट इनिशियली जो वैलिड होता है वो 12 मंथ के लिए होता है। उसके बाद 12 मंथ के बाद सिस्टम जो ऑटोमेटिक इसमें स्टॉप पुट कर देता है, जिसमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन उसके बाद आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, अकाउंट कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। In case customer submit proof of applying OBD, stop to be removed by linked home branch and transaction may be permitted for additional period of 12 months। अगर कस्टमर OBD अप्लाई किया है, उसका कोई प्रूफ अगर सबमिट करता है तो उसे स्टॉप को रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट 12 मंथ के लिए, बट आफ्टर 12 मंथ कोई भी ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, वो अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। The present functionality will set a stop on all stop account on completion of 12 months of operation and no transaction to be permitted after 24 months of opening of the account if the customer fails to submit KYC document। अगर इस 24 मंथ्स में अगर कस्टमर आपकी OBD सबमिट करने में सक्षम नहीं होता है, अगर वो अपडेट सबमिट नहीं कर सकता है OBD, तो 24 मंथ के बाद उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होता है। SBI टाइनी माइनर अकाउंट के बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है आपका वो है आपका SBI टाइनी स्पेशल अकाउंट। तो चलिए हम लोग इस अकाउंट को डिस्कस करते हैं। SBI टाइनी माइनर अकाउंट जो था वो था आपका एबव 10 ईयर्स एंड बिलो 18 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे SBI टाइनी स्पेशल अकाउंट है वो है आपका इंडिविजुअल विद एज लिमिट ऑफ 18 ईयर्स एंड एबव, 18 ईयर्स एंड एबव एज वालों के लिए जो अकाउंट है वो है आपका SBI टाइनी स्पेशल अकाउंट। जिसे मोड ऑपरेशन की बात करें तो आपका सिंगल होगा एंड इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जो है इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट की कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना है, बट जो मैक्सिमम अमाउंट जब डिपॉजिट कर सकते हैं वो आपका 30,000 ही डिपॉजिट होगा। कौन से अकाउंट में? SBI टाइनी स्पेशल अकाउंट में। एंड मिनिमम बैलेंस एंड मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट की बात करें तो उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। मिनिमम में भी आप कोई बैलेंस रखें ना रखें सब कोई इशू नहीं है, बट मैक्सिमम में भी कोई आपका यहाँ पे लिमिट नहीं है, बट ट्रांजेक्शन लिमिट है। ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें तो हम लोग इसमें जो है वो है आपका मैक्सिमम 30,000 पर डे एंड पर ट्रांजेक्शन। एक दिन में मैक्सिमम 30,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और एक ट्रांजेक्शन भी जो आपका मैक्सिमम अमाउंट होगा वो होगा आपका 30,000 का ही। सीलिंग ऑन क्रेडिट इन ए ईयर, एक ईयर में से क्रेडिट की सीलिंग की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, बट SBI टाइनी माइनर अकाउंट में था वो था आपका 1 लाख रुपीज़। एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है इस अकाउंट में। एंड नंबर्स ऑफ अकाउंट जो है वो आपका एक हो सकता है, मतलब एक कस्टमर के पास एक ही SBI टाइनी स्पेशल अकाउंट ओपन हो सकता है। सेकेंड है आपका इस अकाउंट के फैसिलिटी के अंदर PMJDY ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होता है, जो आपका अमाउंट होता है आपका 10,000 रुपीज़। इस अकाउंट में कोई भी चेकबुक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। एनबी फैसिलिटी अवेलेबल होता है, एनबी फैसिलिटी विद फुल ट्रांजैक्शन राइट्स एंड रुपए डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं एंड फॉरेन रेमिटेंस भी अलाउ होता है। तो इस अकाउंट में कुछ अलग फीचर्स थे, क्या क्या? इसमें चेकबुक फैसिलिटी नहीं है, बट एनबी फैसिलिटी अवेलेबल है विद फुल ट्रांजैक्शन राइट एंड रुपए डेबिट कार्ड भी अवेलेबल है उसके रिक्वेस्ट में, एंड फॉरेन रेमिटेंसेस भी अलाउड है। नेक्स्ट, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी होता है। मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे PMJDY अकाउंट के बारे में। तो इसका नॉर्मल फीचर्स आपका SBI टाइनी स्पेशल अकाउंट के, इसमें जो मेन बात है वो है आपका ओवरड्राफ्ट। तो इसमें अगर कस्टमर के ओवरड्राफ्ट की बात करें तो वो है आपका 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। जो अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट है वो आपका रुपीज़ है 10,000 एंड देयर विल नॉट बी एनी कंडीशन अटैच फॉर OD रुपीज़ अप टू रुपीज़ 2,000। अगर 2,000 के OD की बात करें तो इसमें कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। बस यहाँ पे हम मेन जो है वो आपका अमाउंट याद रखना है ओवरड्राफ्ट का, एंड एज याद रखना है 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BSBD अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ऑल इंडिविजुअल हैविंग वैलिड KYC डॉक्यूमेंट आर एलिजिबल टू ओपन BSBD अकाउंट। हर एक कस्टमर जिसके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट है वो एलिजिबल है BSBD अकाउंट खोलने के लिए। सिंगल ज्वाइंटली आइदर ऑफ सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर एनीवन सर्वाइवर ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इसमें आप सिंगल ओपन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, E और S में भी कर सकते हैं, F और S में कर सकते हैं, एनीवन और S में भी ओपन कर सकते हैं। ये सारे ब्रांचेस में अवेलेबल है। मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई भी लिमिट नहीं है, चेकबुक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एंड विड्रॉल ओनली यूजिंग विड्रॉल फॉर्म एट ब्रांच और थ्रू ATM। ये
ब्रांचेस में विड्रॉल फॉर्म के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से भी विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें जो एटीएम कार्ड आपको अवेलेबल कराया जाएगा वो है आपका बेसिक रुपए एटीएम कार्ड। एंड द कस्टमर कैन नॉट हैव एनी अदर सेविंग बैंक अकाउंट इफ़ ही एंड सी हैज़ ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। कस्टमर के पास अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो उसके पास और भी कोई अदर सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। इफ़ द कस्टमर ऑलरेडी हैज़ ए सेविंग बैंक अकाउंट द सेम विल हैव टू बी क्लोज विद इन 30 days ऑफ ओपनिंग ऑफ ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अगर कस्टमर के पास अगर पहले से कोई अकाउंट है सेविंग अकाउंट तो उसे उसको 30 days के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 कैश विड्रॉल फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए मंथ अवेलेबल होता है। मैक्सिमम कैश विड्रॉल का जो लिमिट है वो आपका 4 है। आप इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल किसी भी अपने बैंक में अदर बैंक में कैश विड्रॉल ब्रांच चैनल से कीजिए, फिर किसी भी से कीजिए। मैक्सिमम फ्री कैश विड्रॉल जो लिमिट है वो आपका 4 ही है। BSBD अकाउंट और रिप्लेसमेंट ऑफ नो फ्रिल्स अकाउंट, इस पॉइंट को याद रखना है। BSBD अकाउंट जो है वो किस अकाउंट का रिप्लेसमेंट है, नो फ्रिल्स अकाउंट का। इस अकाउंट में बेसिक रुपए एटीएम कार्ड दिया जाता है जिसका कोई भी मेंटेनेंस चार्ज एंड कोई भी कॉस्ट अप्लाइंग कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। एंड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से अगर नेफ्ट TGS आप करते हैं तो उसमें कभी कोई भी चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। एंड नो चार्जेस ऑन एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड नो चार्जेस ऑन क्लोजर चार्जेस, कोई भी चार्जेस इन सब चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। हम लोगों ने पहले अभी थोड़ी देर पहले जस्ट डिस्कस किया BSBD अकाउंट, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। ये था बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे है जो है वो है आपका स्मॉल अकाउंट। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल एबव 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स एंड एबव का जो भी कस्टमर है वो उस अकाउंट को ओपन कर सकता है जिसके पास ऑफिशियली वैलिड KYC डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास OBD नहीं है। There are many restrictions in the operation of account due to the relaxed KYC. Account can be converted to regular saving account upon submission of KYC document, primarily meant for poorer section of society to encourage them to start saving without any burden of charges or fee. ये अकाउंट जो है 18 ईयर्स एंड एबव एज के कस्टमर खोल सकते हैं जिसके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट नहीं है, और इस अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं KYC डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण। आफ्टर सबमिशन ऑफ KYC डॉक्यूमेंट इस अकाउंट को हम नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस अकाउंट के अगर हम फीचर्स की बात करें, ये हर एक के ब्रांचेस पे अवेलेबल होता है, अवेलेबल एट ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस दैट इज PV ब्रांचेस, स्पेशल पर्सनलाइज्ड ब्रांचेस, मिल्ड कॉर्पोरेट ब्रांचेस, कॉर्पोरेट अकाउंट ग्रुप etc. एंड विड्रॉल फ्रॉम ब्रांचेस और थ्रू ATM भी एप्लीकेबल होता है। इसमें बेसिक रुपए ATM कार्ड अवेलेबल होता है, इसमें कोई बैलेंस मेंटेन का जो रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड मैक्सिमम बैलेंस जिस अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है मतलब रह सकता है वो है आपका 50,000। बेसिक सेविंग स्मॉल जो अकाउंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। ये जो हम लोगों ने SBI टाइनी माइनर अकाउंट जो डिस्कस किया था सेम आपका वैसा ही है। बैलेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 रुपीज़ एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो विड्रॉल लिमिट एंड ट्रांसफर का जो लिमिट है वो आपका 10,000 पर मंथ है। एंड जो एक फिनेंशियल ईयर में जो बैलेंस आपका क्रेडिट होगा वो आपका 1 लाख रुपीज़ एक्सीड नहीं होना चाहिए। इफ़ द बैलेंस एक्सीड 50,000 एंड टोटल क्रेडिट इन द अकाउंट एक्सीड ₹1 लाख इन ईयर, नो फर्दर ट्रांजेक्शन विल बी परमिटेड अनटिल द फुल KYC प्रोसीड्यूर इज़ कम्प्लीटेड। अगर 50,000 का अगर स्लैब अगर टूटता है या फिर 1 लाख का जो स्लैब वो टूटता है तो कोई भी ट्रांजेक्शन आपको परमिटेड नहीं होगा जब तक आप फुल KYC सबमिट नहीं करेंगे। एंड जो इसमें फ्री विड्रॉल है वो आपका मैक्सिमम 4 विड्रॉल फ्री है। फॉरेन ट्रांजेक्शन कोई भी इसमें अलाउड नहीं होता है। और ये जो अकाउंट है आपका इनिशियली वैलिड होता है 12 मंथ के लिए, एंड आफ्टर 12 मंथ नेक्स्ट 12 मंथ के लिए भी उसको एक्सटेंड किया जाता है अगर आप प्रूफ अगर सबमिट करते हैं कि आपने OBD के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आप सबमिट नहीं कर सकते हैं 24 मंथ में तो ये अकाउंट आप क्लोज हो सकता है आपका 24 मंथ के बाद में। कन्वर्जन ऑफ स्मॉल अकाउंट टू रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट और BSBD अकाउंट वुड बी डन बाय होम ब्रांच मैनुअली एंड फुल कंप्लीशन विद KYC, मतलब इस अकाउंट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सबमिशन ऑफ प्रॉपर KYC। फॉरेन रेमिटेंसेस कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू स्मॉल अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल KYC फॉर्मेलिटीज़। KYC फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये नॉर्मल स्मॉल अकाउंट है तब तक इसमें नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका फैमिली सेविंग्स SBI रिश्ते अकाउंट, जिसमें एलिजिबिलिटी की बात करें फैमिली मेंबर्स ऑफ गोल्ड एंड एबव वेरिएंट सैलरी पैकेज कस्टमर्स के लिए है आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग एंड कन्वर्टिंग द अकाउंट अंडर SBI रिश्ते अकाउंट। वैसे सैलरी पैकेज कस्टमर्स जिनका सैलरी पैकेज जो है वो गोल्ड एंड एबव वेरिएंट का है वो एलिजिबल होते हैं इस अकाउंट अपने अकाउंट को सैलरी पैकेज SBI रिश्ते अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए और अपने फैमिली अकाउंट को ऐड करने के लिए।
जो इसमें फैमिली मेम्बर ऐड होंगे वो आपके पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। एंड नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर की बात करें तो कितने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वह है मैक्सिमम 4। नंबर ऑफ फैमिली सेविंग्स अकाउंट अलाउड विद ए सैलरी पैकेज कस्टमर, वह आपका मैक्सिमम 4 इंडिविजुअल्स कैन बी लिंक टू फैमिली सेविंग्स अकाउंट, जिसका नाम है आपका SBI रिश्ते विद प्राइमरी सैलरी अकाउंट होल्डर। मतलब मैक्सिमम जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं वो है आपका 4। एंड मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करें SBI रिश्ते अकाउंट में तो कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं है। एंड वही डेबिट कार्ड रुपये की बात करें कि SBI रिश्ते अकाउंट प्रोडक्ट के अंदर में कौन सा डेबिट कार्ड इशू करते हैं, तो वो है आपका क्लासिक डेबिट कार्ड। एंड जिस डेबिट कार्ड का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है। एंड चेक क्लिफ, यहाँ पे जो कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो SBI रिश्ते अकाउंट में एप्लीकेबल नहीं होता है डेबिट कार्ड के लिए। एंड चेक लीफ की बात करें इसमें भी कोई भी चार्जेस नहीं होता है, बट अप टू 25 चेक लीफ इन ए सिंगल इंस्टेंस और इन ए मंथ। एक मंथ में आप 25 चेक लीफ इशू कर सकते हैं SBI रिश्ते अकाउंट में विदाउट एनी चार्ज। एंड एनुअल लोकल रेंट में 10% का कंसेशन भी अवेलेबल होता है। एनुअल लोकल रेंट में 10% कंसेशन भी अवेलेबल होता है। एंड ATM ट्रांजेक्शन की बात करें तो फ्री ट्रांजेक्शन होता है ATM में, अनलिमिटेड होता है। किसी भी अकाउंट में किसी भी ATM यूज़ करें, वो SBI हो या फिर अदर बैंक ATM हो, इसमें आपका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो आपका नहीं लगता है। साथ ही साथ SBI रिश्ते अकाउंट में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवर्ड होता है, जो आपका 5 लाख का होता है। ऑटो स्विप फैसिलिटी अवेलेबल होता है। नेफ्ट RTGS चार्जेस जो है ये आपका एप्लीकेबल होता है। सारे चार्जेस तो वेव होते हैं, बट नेफ्ट RTGS का जो चार्जेस है वो वेव नहीं होता है, ये आपका एप्लीकेबल होता है। एंड डिमांड ड्राफ्ट इसमें चार्ज की बात करें ये आपका वेव होगा, बट अगर आपके फैमिली SBI रिश्ते के फैमिली अकाउंट से अगर डेबिट करके आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करते हैं, तो अगर कैश से बनाते हैं तो यहाँ पे चार्जेस एप्लीकेबल होगा, बट अगर अकाउंट डेबिट होकर के डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है तो यहाँ पे चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो अकाउंट है आपका वो है आपका शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट। इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो फैमिली पेंशनर ऑफ डिफेंस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा शौर्य यानी कि डिफेंस रिलेटेड है। एंड ये पेंशन अकाउंट है, मतलब फैमिली पेंशनर है, मतलब उस पर्सन के फैमिली से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, फैमिली पेंशनर अकाउंट है, तो हम लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट। तो किस कैटेगरी में? डिफेंस में एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, जिसका मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है ये भी आपका फ्री है, कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं है। एंड चेकलीफ चार्जेस जो है ये भी आपका 25 चेकलीफ पर मंथ जो है, कोई भी इशुएंस चार्ज इसमें एप्लीकेबल नहीं है। एंड साथ ही साथ लोकल रेंट में 10% का कंसेशन अवेलेबल होता है। कौन से अकाउंट में? शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इन अकाउंट के कुछ प्रोडक्ट को डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट लायबिलिटी प्रोडक्ट में और बाकी अकाउंट को डिस्कस करेंगे, करंट अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, हम लोगों का आपका SBI प्रमोशन एग्जाम, SBI TO प्रमोशन एग्जाम का जो कोर्स है, पेड कोर्स है, वो लॉन्च हो चुका है। एंड आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू।